हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार। मैं प्रशांत द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंस का क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर, जो फिगर आपको यहाँ दिख रहा है इस फिगर में द साइड क्यू आर, ये साइड क्यू आर है, इस साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यू आर जो है ट्राइंगल पी क्यू आर की साइड है, ये इज प्रोड्यूस्ड, उसको प्रोड्यूस किया गया टू ए पॉइंट एस तक प्रोड्यूस किया गया। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर, पी क्यू आर, इसका बाइसेक्टर, इस पी क्यू आर यानी इस एंगल का बाइसेक्टर एंड एंगल पी आर एस, और पी आर एस का जो बाइसेक्टर है यानी ये इज मीट एट पॉइंट टी, ये कहाँ मीट करता है? टी पे मीट करता है। यानी पी क्यू आर ये वाला एंगल, इसका बाइसेक्टर खींचा गया, और पी आर एस यानी जिस एंगल का बाइसेक्टर खींचा गया, दोनों टी पर मीट कर रहे हैं। देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि क्यू टी आर यानी ये वाला जो एंगल है, ये क्यू टी आर ये वाला एंगल इज हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, ये इस क्यू पी आर का हाफ होगा। आपको ये प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए आपको बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने ये ट्राइंगल खींचा, इस ट्राइंगल में इसको प्रोड्यूस कर दूं तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो अपोजिट इंटीरियर एंगल यानी इन दोनों के सम के बराबर होगा। अगर मान लीजिए मैंने इसको प्रोड्यूस किया होता तो जो ये वाला एक्सटीरियर एंगल होता वो इसके और इसके इंटीरियर एंगल से बराबर होता। ये बेसिक सा नियम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बस ये याद रहेगा तो सवाल में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। केवल सवाल दिखता बड़ा है, बाकी सवाल है बहुत ईजी। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा, ट्राइंगल टी क्यू आर। बाबू टी क्यू आर दिख रहा है ना, ये ट्राइंगल टी क्यू आर। इस ट्राइंगल टी क्यू आर को अगर मैं यहाँ अलग से बना दूँ तो इस ट्राइंगल टी क्यू आर और इसको मान लिया गया एस। तो जो बाहर का एंगल ये टी आर एस है, ये वाला एंगल, ये इसके और इसके संग बराबर होगा। ठीक, तो आप लिखेंगे कि एंगल टी आर एस इज इक्वल टू जो टी आर एस होगा ये क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर और प्लस एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी क्यू आर के संग बराबर होगा। रीजन क्या लिखेंगे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बोलो होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कि किसी भी ट्राइंगल एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल संग पे बराबर होता है। इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया गया। देखिए हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें क्यू टी आर और क्यू पी आर चाहिए, तो हमें क्यू टी आर चाहिए। क्यू टी आर इसी ट्राइंगल में था, तो ये बेसिक नियम था, हमने लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, आपके पास एक ट्राइंगल स्टार्टिंग वाला जो बेसिक ट्राइंगल था, ट्राइंगल पी क्यू आर दिख रहा है, ट्राइंगल पी क्यू आर। इस ट्राइंगल पी क्यू आर में ये एक्सटीरियर एंगल है। देखो अगर मैं इस ट्राइंगल पी क्यू आर को बनाऊँ यहाँ पे, ये देखिए ये ट्राइंगल पी क्यू आर, ये पी हो गया बेटा, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो इसके और इसके संग बराबर होगा। यानी एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल कौन सा बेटा? एंगल क्यू पी आर, यानी ये वाला एंगल जो पी आर एस होगा वो इसके क्यू पी आर और प्लस एंगल पी क्यू आर यानी इस वाले एंगल के एंगल पी क्यू आर के संग बराबर होगा। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के संग बराबर होगा। अच्छा ध्यान से देखो, हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए क्यू टी आर चाहिए और क्यू पी आर चाहिए। हमें क्यू पी आर और क्यू टी आर मिल चुका है, इसको आपस में लिंक करना है। अच्छा लिंक किया कैसे जाए? क्या तरीका कर सकते हैं? देखो यहाँ पे हमको हाफ चाहिए क्यू पी आर हाफ के फॉर्म में चाहिए, तो एक काम को डिवाइड कर दो, हाफ कर दो। देखो हाफ करने से शायद कुछ मिल जाए। या तो एक तरीका ये समझो कि यहाँ दे रखा है टी आर एस, यहाँ दे रखा है पी आर एस। देखो क्या टी आर एस और पी आर एस किस तरीके से रिलेट करते हैं। यहाँ जो पी आर एस ये वाला एंगल दिख रहा है, इसका अगर हाफ कर देंगे तो हमें टी आर एस मिल जाएगा। क्योंकि ये जो लाइन क्यू टी और जो लाइन आर टी है ये इसके एंगल बाइसेक्टर है, तो पी आर एस का हाफ करेंगे तो टी आर एस मिल जाएगा, आधा बढ़ जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं कि डिवाइडिंग बाई 2 इन एबव इक्वेशन। अगर इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर देंगे तो हाफ ऑफ एंगल पी आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, इसका हाफ, और प्लस हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर यानी इसका हाफ हो जाएगा। बोलो होगा? देखो अब आपको ये फॉर्मेट दिखने लगा कि यहाँ पे क्यू पी आर हाफ में था, आपको भी यहाँ क्यू पी आर हाफ में मिल गया। अच्छा थोड़ा सा अगर इसको और समझें हम बेटा,
तो आपको एक बात ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो PRS का हाफ है, ध्यान से देखो, ये PRS, जो PRS का हाफ करेंगे बेटा, तो PRS के हाफ की जगह पे मिल जाएगा हमें एंगल TRS, बोलो मिलेगा ना, क्योंकि RT इसका बाइसेक्टर था, ये हो जाएगा एंगल TRS इज इक्वल टू, ठीक। अब यहाँ देखो QPR का हाफ आपको चाहिए, इसको मत छेड़ो कुछ भी, जैसे है यथास्थिति उसको वैसे रहने दो, जो आपको फॉर्मेट मिल गया उसको वैसे रहने दो, उसमें कुछ भी तब्दीली, कुछ भी बदलाव मत करना, एंगल QPR। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे जो अगर हम PQR का हाफ कर रहे हैं, PQR का हाफ लिखा हुआ है, तो ये जो लाइन QT थी, QT देख रहे हो ना, ये लाइन QT, ये इसको बाइसेट कर रही थी, तो यानी ये भी हाफ है और ये भी हाफ है, तो हम जो चाहे ले सकते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे देखो TQR दिया गया था, तो हम यहाँ पे अगर हम PQR की हाफ की जगह पे चाहे तो TQR ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हाफ ऑफ PQR जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एंगल TQR, बोलो होगा, मतलब इस PQR का जो आधा होगा वो हो जाएगा TQR, ठीक। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, पता होगा ना, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ लिख देना वैसे ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, नहीं तो कन्फ्यूजन रहेगी, ठीक। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है ये वाला, और ये 2 है। अब चाहे तो हम ये लिखें कि फर्स्ट से TRS की वैल्यू उठा के हम सेकंड में रख रहे हैं, और चाहे दोनों इक्वेशन कंपेयर कर दें, दोनों स्टेटमेंट सही होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ दोनों लिख दे रहा हूँ, बाकी आप जिसमें सहज होइएगा वो लिखिएगा, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड कर दीजिएगा, और चाहे लिख दीजिएगा कि वैल्यू ऑफ एंगल TRS पुट इन सेकेंड, किसमें से, फ्रॉम फर्स्ट, यानी TRS की जो वैल्यू है एंगल की, इस फर्स्ट से उठा के वैल्यू, ये वाली वैल्यू उठा के अगर हम सेकंड में रख देंगे, तो जहाँ TRS है वहाँ ये पूरी बात आ जाएगी, ठीक। तो ये हो जाएगा एंगल QTR, ये QTR ये हो जाएगा TRS की जगह पे, और प्लस एंगल TQR, ये TRS जहाँ आया है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR और प्लस एंगल TQR, बोलो आया सेकंड इक्वेशन से। भाई ये फर्स्ट इक्वेशन से उठा लिया गया और ये सेकंड इक्वेशन से, LHS सेम था तो RHS भी सेम हो जाएगा। अब ये TQR और TQR क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना हमारे पास यहाँ पे, यहाँ बचा LHS में एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR, बस यही प्रूफ करना था। बहुत आसान सा सवाल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो अपोजिट इंटीरियर के संग बराबर है, और उसको आपस में रिलेट करना सीख लीजिए। भाई कोई दिक्कत नहीं, हमने एक बार ट्राइंगल छोटा वाला लिया, TQR लिया, उसका एक्सटीरियर एंगल, और एक बार ट्राइंगल PQR लिया, उसका एक्सटीरियर एंगल। PQR का एक्सटीरियर एंगल इन दोनों सम बराबर हुआ, उसका हाफ कर दिया गया, तो यहाँ से हमें इसमें QTR और QPR में रिलेशन मिल गया, ठीक। फाइनली आप कोई बात समझ में आ गई होगी, QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। तो अगर कहीं दिक्कत होगी दोबारा देख लीजिएगा, कोई समस्या नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।